सुंदर वन जंगल में बहुत सारे पक्षी रहा करते थे। वो सभी आपस में मिलजुल के रहते थे और एक दूसरे की सहायता करते थे। उसी जंगल में चार दोस्त रहते थे। इस उनमें से एक टूनी चिड़िया थी जो बहुत समझदार थी और दयालु थी। दोस्तों, इस बार ठंड बहुत ज़्यादा पड़ेगी, इसलिए हमें दाना जमा कर लेना चाहिए और अपने घोंसले भी पक्के कर लेने चाहिए। अरे टूनी चिड़िया, तुम चिंता क्यों कर रही हो? हर साल ठंडी पड़ती है और हम हर साल गुजार लेते हैं ऐसे ही। तो इस बार क्यों चिंता कर रही हो? मैं इसलिए ऐसा कह रही हूँ क्योंकि इस बार ठंड बहुत ज़्यादा पड़ेगी और इस बार बर्फबारी भी होगी। हाँ टूनी, तुम सही कह रही हो। हमें बर्फबारी के लिए तैयार होना चाहिए। इस तरह से वो पक्षी दाना इकट्ठा करने के लिए चले जाते हैं। दूसरी तरफ चीचू कौवे का भाई कालू कौवा दिन भर सोता था और कोई भी काम नहीं करता था। वो आलसी की तरह पड़ा रहता था। इस बात से चीचू कौवा बहुत चिंतित था। कालू, अरे ओ कालू, उठ जा, दोपहर हो चुकी है। क्या काम चोरों की तरह सोया रहता है दिन भर? उठ भैया, उठ रहा हूँ। अभी तो सिर्फ 12 ही बजे हैं। अभी तो पूरा दिन बाकी है। कालू, मुझे पता चला है इस बार ठंड ज़्यादा पड़ेगी और बर्फबारी भी होगी। इसलिए हमें दाना जमा कर लेना चाहिए और अपना घर भी मजबूत कर लेना चाहिए। चीचू भैया, आप जाओ। मुझे ठंड से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे ठंड में कुछ नहीं होगा। ऐसा कहकर कालू कौवा फिर सो जाता है और चीचू कौवा दाना ढूंढने के लिए चला जाता है। कड़ी मेहनत के बाद सारे पक्षी दाना ढूंढते हैं और जब दाना ढूंढ लेते हैं तो अपने अपने घर आ जाते हैं। टूनी चिड़िया अपने घर में बैठी होती है। तभी वहाँ पर चीचू कौवा आता है और कहता है, अरे टूनी, आज तो मैंने दिन भर तुम्हें देखा ही नहीं। आज मैं और सारे पक्षी दूसरे जंगल दाना इकट्ठा करने गए थे। आपको तो पता है कि इस बार ठंड बहुत ज़्यादा पड़ेगी, इसलिए आप भी दाना इकट्ठा कर लो। हाँ टूनी, मैं भी दाना इकट्ठा कर लूँगा। वैसे मुझे तुमसे एक मदद चाहिए। हाँ बोलिए चीचू भैया, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? टूनी, तुम मुझे कुछ अनाज दे दो, मैं तुम्हें कल वापस कर दूंगा। टूनी चिड़िया मान जाती है और अनाज दे देती है। चीचू कौवा खुश होकर उसे लेकर चला जाता है। फिर सुबह हो जाती है। टूनी बहन, मुझे लगता है अपने जंगल में तिनकों की कमी हो गई है। कल जब मैं दाना ढूंढ रहा था तो मुझे तिनके नहीं दिखाई दे रहे थे, और जो दिखाई दे रहे थे वो बहुत कमजोर थे। उससे अपना घर मजबूत नहीं हो सकता है। अब क्या होगा? तभी वहाँ पर टुनटुनी चिड़िया आती है। क्या हुआ दोस्तों, तुम लोग इतने परेशान क्यों लग रहे हो? अरे टुनटुनी, मुझे लगता है कि हमारे जंगल में तिनकों की कमी हो गई है। इससे तो हम अपना घोंसला नहीं मजबूत कर पाएंगे। तोते भैया, हमें थोड़ी और मेहनत करनी होगी। हमें दूसरे जंगल जाना होगा तिनके इकट्ठे करने के लिए। ठीक है टुनटुनी, हम तुम्हारी बात मान लेते हैं। अगले दिन सारे पक्षी तिनके इकट्ठा करने के लिए दूसरे जंगल चले जाते हैं। दूसरी तरफ कालू कौवा उन्हें देख रहा था। बड़े आए ये लोग समझदार, दिन भर पता नहीं क्या करते रहते हैं। ये लोग हमेशा मेहनत करते रहते हैं। इनसे अच्छा तो मैं हूँ जो अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा हूँ। तिनकों की खोज में टूनी चिड़िया मशरूम के खेत में पहुंच जाती है। अरे वाह, इतने बड़े मशरूम तो मैंने आज तक नहीं देखे। तभी टूनी चिड़िया के दिमाग में एक आइडिया आता है कि वो इसमें घर बना के रह सकती है। फिर वो अपने दोस्तों के पास जाती है और कहती है, दोस्तों, आज मैंने एक मशरूम का खेत देखा है। हम उसमें घर बना सकते हैं। फिर सारे पक्षी मशरूम का घर बना के रहने लगते हैं और अपने लिए दाना जमा कर लेते हैं। फिर एक दिन कालू कौवा आता है और कहता है, अच्छा, तो यहाँ हो तुम लोग, और यही है तुम लोगों का मशरूम का घर। मैंने तो सोचा था तुम लोग बहुत अच्छा घर बनाओगे। अरे कालू भाई, ये घर अंदर से बहुत मजबूत है। आप चाहो तो इसके अंदर जाकर देख सकते हो। नहीं नहीं, मैं नहीं रहूंगा ऐसे बकवास मशरूम के घरों में।
फिर कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और सर्दियों का मौसम आ जाता है। सर्दी बहुत ही तेज पड़ रही थी, चारों तरफ सन्नाटा छा गया था। दूसरी तरफ कालू कौवा शुरू में तो ठंड के मज़े ले रहा था, फिर बाद में उसे बहुत तेज़ ठंड लगने लगती है और फिर बर्फ़बारी भी होने लगती है। वो बर्फ़बारी से परेशान हो जाता है और कहता है, अरे अरे, ये क्या हो गया? ये तो बर्फबारी पड़ रही है। मुझे तो बहुत ठंड लग रही है। मुझे टूनी चिड़िया की बात मान लेनी चाहिए थी। मैं ऐसा करता हूँ, टूनी चिड़िया के पास जाता हूँ उससे मदद मांगने। वो मेरी मदद जरूर करेगी। तभी कालू कौवे के ऊपर एक पेड़ की टहनी गिरती है और कालू कौवा बेहोश हो जाता है और बर्फबारी से वो दबने लगता है। अगली सुबह हो जाती है। सारे पक्षी अपने घर में पड़े थे, लेकिन टूनी चिड़िया को तभी कालू कौवे का ख्याल आता है और वो उसे देखने के लिए जाने लगती है। टूनी चिड़िया कालू कौवे के पास जाती है तो देखती है कालू कौवा बर्फ में दबा पड़ा है। फिर टूनी चिड़िया उसे अपने घर ले जाती है और उसकी अच्छे से देखभाल करती है। कालू कौवे को होश आ जाता है। कालू कौवा अपने आप को जिंदा देखकर बहुत खुश होता है और टूनी चिड़िया का धन्यवाद करता है।